इस्लाम ने मैयत वाले घर में खाना पहुंचाने का हुक्म दिया था, ना कि वहाँ भोज बनवाने का। और जिस तरह से हमारे बिहार के और यूपी के लोग बैठ कर के खाते हैं और भोज बनता है, ख़ास तौर से मैं बिहार की बात करता हूँ। बिहार के अंदर जिस घर में मैयत हो जाती है, कोई मर जाता है, उसके लिए तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण ये होता है कि उसको 100, 200, 300 लोगों का खाना बनवाना सबसे भारी पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके घर में एक तो मैयत का गम अलग है और दूसरा क्या है, खाना खिलवाना है 100 लोगों को, 200 लोगों को, 300 लोगों को। तो ये इस रिवाज को हम कब ख़त्म कर रहे हैं और कैसे ख़त्म करेंगे, ये मेरा सवाल आलिम दीन से है, हिंदुस्तान के आलिम दीन से है और मेरे पूरे बिहार के आलिम दीन से है कि ये रिवाज कैसा है, क्या है, आप मुझे बताएंगे। मैं बिहार की एक बातें बताता हूँ, देहात इलाके में या शहर इलाके में हो, बिहार की बात बता रहा हूँ कि अगर किसी के घर में मैयत हो जाता है तो 8-10 औरतें क्या करती हैं, 50-50 रुपये या 20-20 और ऑटो में बैठती हैं, उस मैयत के घर में जाती हैं। उनका मोटिव क्या होता है, चलना चलना चलना, मैयत भी देख लेंगे और भरपेट खाना भी खा लेंगे। और मैयत घर से गुजरता नहीं है और दस्तरखान लग जाता है। और औरतों की जवानी सुनिए क्या कहती हैं, ज़रा वो साफ बूटी दीजिए ना, वो हड्डी वाला दीजिए ना, वो अच्छा पीस दीजिए ना, थोड़ा सिरवा दीजिए ना। अरे ज़रफ़ो कम बख्तो, तुम यहाँ मैयत को देखने के लिए, अयादत करने के लिए आई थी या इतना अच्छा खाना खाने के लिए आई थी? मैं पूरे बिहार में आलिम दीन से सवाल करता हूँ, क्या इस रिवाज को बंद किया जाएगा कि नहीं? मैयत को देखना, मैयत वाले घर में जाना मर्दों का काम है। मर्दों का इसलिए काम है कि कब्रिस्तान तक ले जाना है तो मर्द उठा करके ले जाएगा, औरतों का जाना क्यों? हाँ, अपनी ख़ास माँ, बहन, बेटी, फूफू, खाला, इन लोगों का जाना जायज़ है। मगर क्या है कि इस गांव में एक बेटी बसती है तो इस गांव की ननद, भौजाई, देवरानी, जेठानी सब के सब जो है सो एक गाड़ी में बढ़ेंगे और हम जाएंगे मैयत को देखने के लिए। रे भाई, शर्म करो, शर्म करो। जिस घर में, मैयत वाले घर में जब भोज बन रहा होता है ना, मेरे दिल से पूछिए, मेरे दिल में किस तरह से आग जल रहा होता। मगर मजबूरी है, मैं क्या करूं। मैं मैयत वाले घर में, उसी घर में खाया जिस घर में मेरे दोस्त का बाप इंतकाल कर गया। मुझे उस वक्त खाना इसलिए लाजमी था कि मैं अपने दोस्त को खाना खिला सकूं अपने साथ बैठ करके। मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, उस बात को भूल जाइए, मिट्टी पाइए, मगर आप लोग सुधर जाइए। ये जो मैयत वाले घर में भोज बनने का रिवाज चालू हुआ है ना, इसको आप बंद कीजिए और बंद करने की कोशिश कीजिए। मैं पूरे आलिम दीन से और सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि मैयत वाले घर में जो भोज बनाने का, भोज बनने का, भोज खाने का जो रिवाज चालू हुआ है, इसको बंद होना चाहिए। यह बिल्कुल गलत है, शरई तौर पे गलत है, तो गलत है। क्या मिट्टी देने वाले के पास इतनी औकात नहीं है, इतने जेब में पैसे नहीं है उसके पास कि चौक पे जा कर के 2 समोसा खा करके अपना पेट भर सके? क्या उसमें औरतों के पास इतना वक्त नहीं है कि घर पे आकर के खाना बना करके खा सके? मिट्टी वाले घर में खाना खाना कौन सा इस्लाम में लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उस धर्म में, किसी भी धर्म में ये बताया गया है कि मैयत वाले घर में तुम अपने घर से चाय पहुँचाओ, अपने घर से पानी पहुँचाओ, अपने घर से खाना पहुँचाओ, उस घर में रहने वाले लोगों को सब्र दो, उसको खिलाओ पिलाओ। ये क्या, बाप मरा हुआ वहाँ पड़ा हुआ है, अब फ़ोन पे बात कर रहा है, पहले चावल में नहीं होगा, 50 किलो चावल भेज दीजिए। गोश्त वाले से बात कर रहा है, 50 किलो गोश्त भेज दीजिए, आलू सब्जी भेज दीजिए। ये क्या है भाई, है? एक तो घर में पहले मैयत, दूसरी मैयत पैसों की। जिस आदमी के जेब में पैसा नहीं होगा, उसका बाप मर गया, उसकी माँ मर गई, या उसका भाई मर गया, उसकी बहन मर गई, या उसकी बीवी मर गई, या उसका बेटा मर गया, उसके जेब में पैसा नहीं होगा, तो वो एक दूसरे को इशारा करता हुआ फिरेगा कि भाई ज़रा इंतज़ाम कर देना, भाई ज़रा देख लेना, बाद में मैं दे दूँगा। वो ये हालत होती है। मैं शर्म है इस कौम पे, जिस कौम ने इस रिवाज को पैदा किया है। मैं आलिम दीन से कहता हूँ कि शर्म है आप लोगों को भी। अगर इस रिवाज को आप बंद नहीं करवा सकते तो ये मेरा आपके ऊपर से चैलेंज है कि अगर आपने ये रिवाज को नहीं बंद करवाया, मैयत का घर है, मैयत के घर में पहुंचाइए, मैयत के घर में खाना मत खाइए। जाना है, मैयत को देखने जाना है, शौचाने जाना, जेंट्स का जाना अलाउड है, जेंट्स जाना चाहिए। ये क्या हर धर्म में औरतों का हुजूम चल पड़ता है? ये सब बंद कीजिए।
ये सब बेकार की बातें हैं। धर्म की आवाज़, मेरी आवाज़, मेरी आवाज़ में हर धर्म का सवाल। कैमरामैन आफ्ताब के साथ मैं मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।